हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पंचतंत्र की कहानियों में। आज की जो कहानी है वह खरगोश, तीतर और ढोंगी बिल्ला। दूरस्थ वन में एक ऊंचे पेड़ की खोह में एक कपिंजल नामक तीतर का निवास था। वह कई वर्षों से वह आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन भोजन की खोज में वह अपना खो छोड़ निकला और हरे भरे खेत में पहुंच गया। वहाँ हरी भरी कोपलें देख उसका मन ललचा गया और उसने कुछ दिन उसी खेत में रहने का निर्णय किया। कोपलों से रोज अपना पेट भरने के पश्चात वह वहीं सोने लगा। कुछ ही दिनों में खेत की हरी भरी कोपलें खाकर कपिंजल मोटा ताजा हो गया। किंतु पराया स्थान तो पराया ही होता है। उसे अपने खोह की याद सताने लगी। वापसी का मन बना वह अपने खोह की ओर चल पड़ा। खोह पहुंचकर उसने वहां एक खरगोश को वास करते हुए पाया। कपिंजल की अनुपस्थिति में एक दिन शीघ्रको नामक खरगोश उस पेड़ पर आया और खाली खोह देख वह वहीं मजे से रहने लगा। अपनी खोह में शीघ्रको को कब्जा देख कपिंजल क्रोधित हो गया। उसे भगाते हुए वह बोला, चोर, तुम मेरे खोह में क्या कर रहे हो? मैं कुछ दिन के लिए बाहर क्या गया, तुमने इसे अपना निवास बना लिया। अब मैं वापस आ गया हूँ, चलो भागो यहाँ से। किंतु शीघ्रको टस से मस्त नहीं हुआ और अकड़ कर बोला, तुम्हारा खोह? कौन सा? अब यहाँ मैं रहता हूँ, ये मेरा निवास है। इसे छोड़कर जाने के उपरांत तुम इस पर से अपना अधिकार खो चुके हो, इसलिए तुम यहाँ से भागो। कपिंजल ने कुछ देर विचार किया। उसे शीघ्रको से विवाद बढ़ाने में कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ा। वह बोला, हमें इस विवाद के निराकरण के लिए किसी मध्यस्थ के पास चलना चाहिए, अन्यथा यह बिना परिणाम के बढ़ता ही चला जाएगा। मध्यस्थ हम दोनों का पक्ष सुनने के पश्चात जो भी निर्णय देगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे। शीघ्रको को भी कपिंजल की बात उचित प्रतीत हुई और दोनों मध्यस्थ की खोज में निकल पड़े। जब कपिंजल और शीघ्रको में मध्य से वार्तालाप चल रहा था, ठीक उसी समय एक जंगली बिल्ली वहां से गुजर रही थी। उसने दोनों की बातें सुन ली और सोचा, क्यों ना स्थिति का लाभ उठाते हुए मैं इन दोनों की मध्यस्थ बन जाऊं। जैसे ही अवसर मिलेगा मैं इन्हें मारकर खा जाऊंगी। वह तुरंत पास बहती एक नदी के किनारे माला लेकर बैठ गई और सूर्य की ओर मुख करके आंखें बंद कर धर्म पाठ करने का दिखावा करने लगी। कपिंजल और शीघ्रको को मध्यस्थ की खोज करते करते नदी किनारे पहुंच जाते हैं। धर्म पाठ करते बिल्ली को देख उन्होंने सोचा कि ये अवश्य ही कोई धर्म गुरु है। न्याय के लिए उन्होंने उससे परामर्श लेना उचित प्रतीत हुआ। वे कुछ दूरी पर खड़े हो गए और बिल्ली को अपनी समस्या बताकर अनुनय करने लगे। गुरुवर, कृपया हमारे विवाद का निपटारा कर दीजिए। हमें विश्वास है कि आप जैसे धर्मगुरु का निर्णय धर्म के पक्ष में ही होगा, इसलिए आपका निर्णय हर स्थिति में हमें स्वीकार्य है। हम में से जिसका भी पक्ष धर्म के विरुद्ध हुआ वो अपना आहार बनने के लिए तैयार रहेगा। अनुनय सुन धर्मगुरु बनी पाखंडी बिल्ली ने आंखें खोल ली और बोली, राम राम, कैसी बातें करते हो? हिंसा का मार्ग त्याग कर मैंने धर्म का मार्ग अपना लिया है, इसलिए मैं हिंसा नहीं करूंगी, किंतु तुम्हारे विवाद का निराकरण कर तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मैं वृद्ध हो चुकी हूँ और मेरी श्रवण शक्ति क्षीण हो चुकी है, इसलिए मेरे निकट आकर मुझे अपना अपना पक्ष बताओ। पाखंडी बिल्ली की चिकनी चुपड़ी बातों पर कपिंजल और शीघ्रको विश्वास कर बैठे और अपना पक्ष बताने उसके निकट पहुंच गए। निकट पहुंचते ही पाखंडी बिल्ली ने शीघ्रको को पंजे में दबोच लिया और कपिंजल को अपने मुंह में दबा लिया।
कुछ ही देर में दोनों को सफ़ा चट कर पाखंडी बिल्ली वहाँ से चलती बनी। तो यहाँ से हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अपने शत्रु पर कभी भी आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिणाम घातक हो सकता है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ में। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।